थैंक यू महमूद फॉर योर टाइम ओवर दिस इंटरव्यू। आई वुड लाइक कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को करवा दें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा नाम महमूद अहमद है और मैं केके नेटवर्क्स में एज आईपी और कोर के टीम लीड के तौर पे काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। सो एज एन आईपी इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में व्हाट आर द डोमेन्स इन योर होल डिपार्टमेंट? हमारे पास बेसिकली 3 डोमेन्स हैं, जिसमें हमारे पास सक्सेस और दूसरे नंबर पे टैग और तीसरे नंबर पे नॉक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है। ओके, सो व्हाट आर द एक्सेस टीम डू? एक्सेस की जो हमारी टीम है वो बेसिकली लेयर 1 को देख रही होती है। उसमें पॉप्स की मेंटेनेंस और जितनी भी एक्सेस लेवल काम होते हैं, फील्ड के जितने भी काम होते हैं वो एक्सेस की टीम देख रही होती है हमारे। एंड देन टैग टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर, उसमें ये वो टीम है जो हमारी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है कस्टमर के साथ। तो ये कस्टमर से इंटरेक्शन, उनकी क्यूरीज को रिसीव करना और उस तरह ट्रबल शूटिंग करना, ये उन चीज़ों को देख रही होती है। And then comes to network and operations, which is obviously you are managing the core networks. So, Mahmood, talking about an access layer. So, when you are onboarding a resource into that particular segment or that particular domain, so what is the skill set that you are looking into that candidate? एक्सेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारा रिसोर्स है उसने 4 साल इंजीनियरिंग की हो, कोई भी उसमें कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल, कोई भी 4 साल इंजीनियरिंग की हो उसमें, और उसे नेटवर्क का बेसिक आइडिया हो। जैसे कि उसे पता हो कि राउटर क्या है, स्विच क्या है, आईपी क्या है, सबनेट क्या है, बेसिक नेटवर्क आइडिया हो, कि उसे आईटी का थोड़ा सा आइडिया हो और नेटवर्किंग का थोड़ा सा आइडिया हो कि ये चीज़ें हैं क्या। सर्टिफिकेशन एक्सेस लेवल का जो लड़का होता है उसे हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर की हो तो ही विल बी प्रेफर्ड कैंडिडेट। हाँ। So talking about a tag department, so what is the skill set or what are the technologies that you think or your requirement is that he should have a hands-on or a knowledge of for a tag team? टैग टीम के लिए, क्योंकि टैग हमारा वो डिपार्टमेंट है जो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा होता है, तो जो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि वो उसे कस्टमर के साथ ट्रबल शूटिंग करनी आती है, उसे कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी हो। ये हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और अगर हम प्रोटोकॉल्स पे बात करें तो उसमें ये है कि उसे स्विचिंग का अच्छा नॉलेज हो। ठीक है, स्विचिंग में हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ना RSTP है, STP है, इन चीज़ों का आइडिया हो। और अगर राउटिंग की बात करें तो उसमें राउटिंग में उससे IS का आइडिया हो, BGP का आइडिया हो, सिर्फ इंट्रोडक्शन नॉलेज हो, क्योंकि उसने ये चीज़ें कन्फिगर नहीं करनी, सिर्फ ट्रबल शूटिंग करवानी है कस्टमर के साथ मिलकर। ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें या हार्डवेयर की बात करें तो उसे प्रेफरेबल है जूनिपर और सिस्को। और इसके अलावा अगर कोई भी उसे नेटवर्क एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन की हुई है तो हमारे लिए हाईली रिकमेंडेड होगा। Okay, very right. So if I conclude for the tag team, you were saying that कि सबसे पहले उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट उसको बेसिक स्विचिंग के जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, स्पैनिंग ट्री रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, उसका नॉलेज हो। एंड देन कम्स राउटिंग के पर्सपेक्टिव में उसको नॉलेज का राउटिंग प्रोटोकॉल्स का आइडिया हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन कम्स टू एन हार्डवेयर, और हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव में अगर जुनिपर पे अगर उसका हैंड ऑन है, एंड अलॉन्ग विद दैट सिस्को और हवावे की स्विचिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर उसका हैंड ऑन है, so he will be a preferred candidate for you. जी बिल्कुल। Very right. Then comes to NOC team. NOC team. So what are the skills for the NOC team? जो NOC डिपार्टमेंट है वो हमारा जितना भी हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख रहा होता है। तो क्योंकि हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो NOC इंजीनियर है उन्हें प्रोटोकॉल्स का आइडिया हो और अच्छा आइडिया हो। आइडिया ना हो, सिर्फ ट्रबल शूटिंग के उसमें स्किल्स भी हों। कौन सा प्रोटोकॉल्स हम जो हमारे मेट्रो में चल रहे हैं उसमें IS और MPLS है। ठीक है, और OSPF उसमें चल रहा है, और उसमें जो बेसिक हम राउटिंग ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं वो BGP के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का उससे ट्रबल शूटिंग की स्किल हो इन प्रोटोकॉल्स की, उसके पास साउंड नॉलेज हो। ठीक है, और ताकि इन केस मेट्रो में कोई इशू आता है तो वो उसे ट्रबल शूट कर सके, क्योंकि NOC इंजीनियर से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो वो टैग को सपोर्ट करेगा जहाँ पे टैग स्टक हो जाएगी वहाँ पे वो सपोर्ट देगा टैग को। और दूसरा, अगर नेटवर्क लेवल पे कोई इशू आता है हमारे नेटवर्क में तो उसको ट्रबल शूट करके उसे हल करने तक NOC इंजीनियर जिम्मेदार है। Now comes to hardware. So what are the things, what are the products that you see that he should have hands on? देखिए, हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ISP में हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जो रिसोर्स है हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसे हार्डवेयर का नॉलेज हो, सब हार्डवेयर का। लेकिन हमारे, क्योंकि मैं केके नेटवर्क्स में काम कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली जूनिपर
राउटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और स्विचिंग के लिए हवावे और सिस्को यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो इनका उस पर हैंड्स ऑन हो उसका जो हम रिसोर्स रख रहे हैं, ठीक है, फॉर श्योर, ठीक है, और इनके प्रोटोकॉल्स, इनके इन्वायरमेंट्स का उसको आइडिया हो कि ये काम कैसे करते हैं। ओके। तो ये हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव। Along with that, like these software technology and hardware skill, any other skills that you are looking for a network? जी बिल्कुल। नॉक इंजीनियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी NMS हमारे काम कर रहे हैं उनको बनाना, और अगर उनमें कोई इशू आ गया तो वो भी देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि उसे लिनक्स का भी आइडिया हो, क्योंकि जितने भी OS हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, जितने भी मॉनिटरिंग के सिस्टम यूज़ करते हैं, वो लिनक्स में डिज़ाइन हो रहे हैं सारे के सारे। तो उनका डिज़ाइनिंग का आइडिया, उसे लिनक्स का आइडिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर्विस प्रोवाइडर में इंटरनेट के अलावा भी चल रही होती हैं, जैसे बैकएंड पे डिफरेंट VMs चल रही होती हैं, TechX चल रहा है, उसमें वाइप के लिए डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, वॉस सर्वर चल रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें इस तरह चल रही हैं। उन चीज़ों का भी उसे आइडिया हो, क्योंकि वो भी नॉक इंजीनियर देख रहा होता है। तो इन चीज़ों का, प्रोटोकॉल्स का, इन सब का भी उसे आइडिया हो। ओके। So any particular monitoring system or any other like product that you would like to मॉनिटरिंग में हम SolarWinds यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और SolarWinds के साथ हम syslog यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ कैक्टी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें रोज़ाना के हिसाब से डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो उसे उन चीज़ों का आइडिया हो। अगर इन प्रोडक्ट्स पे इसमें बिल्कुल इन पे हैंड्स ऑन हो अगर, तो ही विल बी बेस्ट सूटेबल होगा। What do you advise to those candidates who are entering into the technology field or in particularly networking? So how much ISP industry will help to those candidates? देखिए, मेरे ख्याल से अगर कोई कैंडिडेट जो फ्रेश ग्रेजुएट है या कोई भी है, ठीक है, वो नेटवर्किंग में स्टार्ट करना चाह रहा है अपना करियर, या नेटवर्किंग में स्विच करना चाह रहा है, ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर से बेहतर कोई फील्ड नहीं हो सकती, या सर्विस प्रोवाइडर से बेहतर कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर में नेटवर्किंग जिस हद तक इस्तेमाल की जाती है, या नेटवर्किंग पे जिस हद तक काम होता है, उतना काम कहीं नहीं होता। तो इफ़ अ कैंडिडेट इज स्टार्टिंग और थिंकिंग टू स्टार्ट, तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर बड़ी बेहतरीन फील्ड है। Okay, very. So yeah, so if you are looking yourself into the future as a good tech guy, so I think in the beginning ISP is a very good platform to start from. So you should try all of the ISPs, in particularly KK Networks, and we will definitely post Mehmood's LinkedIn profile as well into the description. So if you want to reach out to Mehmood directly, you can. If you have any questions, definitely you can reach out to them. So I hope you like this video. To watch our channel, like our video, and do share it with those people who definitely need this kind of information. Thank you for your time. Thanks, Mehmood. Thank you very much.